डांगर ने घिरे दकाल्या जद लाठाई खेत रुखाड़ी जाए। डांगर मतलब पशु, ना घिरे दकाल्या जद, घिरे मतलब गिर जाते वापस भागते हैं। दकालना किसान जो जोर जोर से हल्ले करता है, पैर पीटता है, उसको दकालना बोलते हैं, आंखें दिखानी किसी को। डांगर ने घिरे दकाल्या जद, यदि पैर पीटने से, पशुओं के पीछे भागने से यदि पशु बाहर नहीं निकले खेत से, तो लाठाई खेत रुखाड़ी जाए। तब लठ का इस्तेमाल करना पड़ता है और खेत की रखवाली तब होती है। विग्रह चतुर्थ राजा बना। अब देखो ये दोनों चीजें हैं, कई जगह इसकी डेट 1153 से 1163 भी मिलती है। हालांकि कल हम जब पढ़ रहे थे तो हम पढ़ रहे थे अरुणराज तो खुद ही 55 तक रह गया था। तो अब आजकल नई किताबों के अंदर ये डेट मिलने लगी 1158, पर ये पुराने वालों की एग्जैक्ट कोई डेट है नहीं, और न कभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप थोड़ी क्रोनोलॉजी याद रखना, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, वो थोड़ा सा आप याद रख लेना। बाकी ये कभी 57-58 के आसपास में राजा बना, ये भी कोई एग्जैक्ट नहीं है। ये 12th वाली बुक वालों ने इस बार 1158 लिख रखी है इसकी। बाकी ऐसा भी नहीं कि इसी टाइम ही बना था ये, ऐसा भी कोई नहीं। पर वो फिर अभिलेखों के आधार पर देखते हैं, एक अभिलेख इस साल का मिला है तो इस टाइम के आसपास बना होगा, एक अभिलेख इस टाइम का मिला है तो इस टाइम के आसपास में मर गया होगा। तो ये इनके मानने का ऐसा तरीका रहता है, बाकी कोई एग्जैक्ट अपने को डेट वगैरह मिलती नहीं है। अब मैं बताता हूं, देखो आपको विग्रह चतुर्थ के बारे में। और यदि मुझे कोई पूछे कि भाई अजमेर में जितने राजा बने उनके अंदर चौहानों में सबसे अच्छा कौन लगता है, मेरा हमेशा से मान रहा कि यार प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, इनके बारे में तो आम आदमी बात करता है। अपने हिस्ट्री के स्टूडेंट है तो यार अपनी पसंद थोड़ी सी अलग हो जानी चाहिए। तो मुझे विग्रहराज चतुर्थ बड़ा शानदार लगता है। यार क्या राजा रहा होगा उस टाइम का ये, कि दिल्ली जीत ली थी, दिल्ली पर कब्जा करने वाला प्रथम चौहान सम्राट कोई हुआ था तो विग्रहराज चतुर्थ ही था। पढ़ते हम इसके बारे में, देखो डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि इसका जो टाइम था वो अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल था। हो सकता है अजमेर की जगह आपको कोई ये भी दे सपादलक्स, कि इसका टाइम सपादलक्स के चौहानों का स्वर्ण काल था। बात तो एक ही है, परंपरागत रूप से तो इनका राज्य सपादलक्स वाला ही था। अजमेर बाद में राजधानी बनी, इसलिए हम इनको कहां के चौहान पढ़ने लग जाते हैं, अजमेर के चौहान पढ़ने लग जाते हैं। तो सपादलक्स के चौहानों का कहे भले इनका कहे, एक ही बात है। दशरथ शर्मा, मैंने आपको बुक बताई थी दशरथ शर्मा की, अर्ली चौहान डायनेस्टीज, उसके अंदर वो ऐसा लिखते हैं कि इसका टाइम है वो अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल। और वाकई स्वर्ण काल, आप आगे आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार कितनी सही बात कही। अब एक तो कुमारपाल चालुक्य इसके पिता को हरा के गया था, अरुणराज को हरा के गया था, और अरुणराज की बेटी जलन देवी से शादी कर लेता है। तो इस आदमी के लिए ये जरूरी था, स्वर्ण काल है तो कैसे, तो इसने कहा इसको तुम्हें बताऊंगा। तो एक कुमारपाल को हराता है, अपने पिता की हार का बदला लेता है। फिर इसने कहा, कुमारपाल ने कहां कहां कब्जे कर लिए उन सब जगह को मैं छुड़ाऊंगा। पता चला साहब पाली, नाडोल, नाडोल पाली में एक जगह पर अलग से राज्य हुआ करता था, जालोर, इन सब जगह पर उसने कब्जे कर रखे थे। चित्तौड़, कुमारपाल जाते हुए इधर कई जगह कब्जे कर गया था। ये सब जगह छुड़वा लेते हैं, सारी जगह इस आदमी ने छुड़वा ली थी। तो एक तो यही आदमी कि भाई अपने पिता अरुणराज जो कि कुमारपाल के खिलाफ हार जाते हैं तो ये कुमारपाल को हराता है। कुमारपाल ने जिन जिन जगह पे कब्जे किए थे वो कब्जे वापस छुड़वा लेता है। पाली में, नाडोल में, जालोर में, चित्तौड़ में, जहां पर भी कब्जे किए थे सब जगह इसने छुड़वा लिए थे। अब जब अपने आसपास की बाउंड्री को सिक्योर कर ली तो आदमी को लगा यार अब थोड़ा दिल मांगे मोर, कुछ बड़ा किया जाए। दिल्ली, दिल्ली पर तोमरों का अधिकार हुआ करता था, तोमर वंशी राजपूत हुआ करते थे दिल्ली पे, या तोमर ही लिख लो खाली, कि तोमरों का अधिकार था यहाँ पे। दिल्ली पे तोमर वंश हुआ करता था, तोमरों का अधिकार था, या तोमर या तंवर जिनको अपने बोलते हैं, आप अपभ्रंश में नाम धीरे धीरे तंवर हो गया, उनका कब्जा हुआ करता था। ये दिल्ली पर अटैक करता है और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान सम्राट था। और अब जब दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो अजमेर राजधानी है उत्तर भारत की और दिल्ली उसका ठिकाना है। उत्तर भारत का एक बड़ा राजा है विग्रहराज चतुर्थ, आसपास के सब बड़े बड़े राजाओं को हरा रहा है, दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। पर ये एक बात जानता था कि अजमेर में बैठ के दिल्ली को नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता, कि भाई बहुत दूर पड़ता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, आपके संचार के साधन नहीं, आवागमन के साधन नहीं, इतना दूर होगा नहीं। तो इसने उन तोमरों का आज से तुम मेरा अधीन हो और मेरे को टैक्स वैक्स पहुंचा दिया करो। तो वो लोग इसको टैक्स वगैरह देने लग गए थे। बिजोलिया वाला अभिलेख इस बात की जानकारी देता है, किसने जीता तो था।
एक अभिलेख ही है, दिल्ली शिवालिक अभिलेख, बड़ा शानदार सा अभिलेख है, बड़ी अच्छी सी बात सुनना, गौर करना मेरी बात पर। भारत में एक मौर्य सम्राट हुए अशोक, अभिलेख लगवाने का इतना शौक था कि पूरे भारत के अंदर बंदा अभिलेख लगवा के गया, ठेठ अफगानिस्तान तक इस बंदे के अभिलेख मिल जाते हैं, नीचे कर्नाटका तक अभिलेख मिल जाते हैं, सब जगह पर इस आदमी ने अपने अभिलेख लगवाए थे, अलग अलग प्रकार के अभिलेख। कोई चौड़े भाटे पर लगवाए तो हम कहते हैं रॉक एडिक्ट, शिलालेख, कोई लंबे पत्थर पर लगवाए तो हम कहते हैं स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट। इसने ऐसा, अशोक ने एक पिलर एडिक्ट हरियाणा में एक जगह पड़ती है टोपरा, वहां पर लगवाया। सुनना मेरी बात, खूब काम की बात है। टोपरा में इसने अपना एक स्तंभ लेख लगवाया, एक पिलर एडिक्ट है अशोक का ही। टोपरा, टोपरा हरियाणा में एक जगह पड़ती है, वहां पर ये लगवाया हुआ था। शिवालिक की पहाड़ियां लगती है, यमुनानगर जिला लगने लग गया अब तो, वहां पे शिवालिक की पहाड़ियों का एरिया है, उधर से आपके यूपी का सहारनपुर, इधर से यमुनानगर टच करते हैं, शिवालिक की पहाड़ियां आती है वहां टोपरा का एक अभिलेख लगवाया। आपको जब एंशिएंट पढ़ाएंगे तब और बताएंगे उस अभिलेख में क्या बातें हैं, क्यों लगवाए थे, तो सारी बातें याद रखना। इसी अशोक के जिस पिलर पे, टोपरा वाले पिलर पे जो बातें लिखी हुई थी, उसके ठीक नीचे विग्रहराज ने भी अपनी बातें लगवाई। विग्रहराज भी अपनी कुछ बातें लिखवाता है। अशोक की क्या बातें एंशिएंट के अंदर आप पढ़ना, उसके धम्म से संबंधित ऐसी कई बातें। विग्रहराज क्या बात लिखता है ये सुनना। विग्रहराज उसी अभिलेख पर लिखवाता है कि मैंने संपूर्ण आर्यावर्त से मुसलमानों को बाहर निकाल दिया है। आर्यावर्त, भारत को किसी टाइम में आर्यावर्त कहते थे, आर्यों की भूमि है तो आर्यावर्त। मैंने संपूर्ण आर्यावर्त से मुसलमानों का मूल उच्छेदन कर दिया है, डी रूट किया उनको, जड़ से उखाड़ दिया है। मैं चाहूंगा, इस बात पर गौर करना आप, मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी भी मुसलमानों को अटक नदी तक सीमित कर दे। वापस इस बात पर जाना आप, अटक नदी मेरे बहुत अटकती है ये, कि ऐसा क्या था कि अटक के बाद वाली बाउंड्री को हम अपना मानते ही नहीं थे। हमारी बाउंड्री अटक तक जाके सीमित हो जाया करती थी। कि विग्रहराज अपने अभिलेख के अंदर कहता है कि मैंने तुर्कों को आर्यावर्त से संपूर्ण नाश कर दिया, उनको निकाल दिया है, और मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी भी उन्हें अटक नदी तक सीमित रखे। मैं आगे और बताता हूं आपको कि बूंदी के राजा सुरजन ने जब अकबर के साथ संधि की थी तो संधि में लिखवाया था कि मैं तुम्हारी तरफ से कहीं भी लड़ने के लिए जा सकता हूं, लेकिन अटक नदी कभी भी क्रॉस नहीं करूंगा। मैंने आपको और बताया था कि औरंगजेब जब राजस्थान के राजाओं को अटक नदी पार करवाना चाहता है, तब बीकानेर के राजा कर्ण सिंह के नेतृत्व में राजस्थान के तमाम राजाओं ने औरंगजेब के खिलाफ बगावत कर दी थी। अटक नदी के उस किनारे औरंगजेब की नावें तोड़ दी गई थी, इसलिए उन सभी राजाओं ने इकट्ठे होकर कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह की उपाधि दे दी थी। मैंने और बताया था कि वो महान मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम कहता है कि मराठों का झंडा अटक से कटक तक फहरा देंगे। याद रहे, अब से ज्योग्राफी में भी अटक पढ़ो तो ये तमाम बातें इंडेक्सिंग होनी चाहिए आपके दिमाग में, याद आनी चाहिए कि अटक के बारे में और क्या क्या बातें अपनी पढ़ी हुई है। पढ़ोगे आप ज्योग्राफी में, यकीनन कहीं ना कहीं अटक का नाम आएगा। तो विग्रहराज इस अभिलेख के अंदर ये बात कहता है। अभिलेख किसका? अशोक का। लगवाया कहां पे? टोपरा। टोपरा कहां पे? हरियाणा में। अशोक के अभिलेख की क्या बातें? धम्म से संबंधित और उसकी जो भी बातें कोई वो है, अशोक की बातें उसमें। विग्रहराज की क्या बात है कि मैंने तुर्कों का यहां से नाश किया है, मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी उन्हें अटक नदी तक सीमित रखे। अब कौन से मुसलमान राजा को इसने हराया इसकी जानकारी नहीं, एग्जैक्टली कौन राजा आया था जिसको इसने हरा के भेज दिया था, ऐसा कुछ भी अपने को जानकारी नहीं मिलती है। बस ये एक पॉइंट मिलता है अपने, और कई जानकारियां पर उसमें ये एक पॉइंट भी है। 9 अप्रैल 1163 का पॉइंट है। अब आगे वाली बात सुनना। कालांतर में इस अभिलेख को फिरोज तुगलक यहां से उखाड़ के ले गया। फिरोज तुगलक एक तुगलक डायनेस्टी का राजा बना, पढ़ोगे आप फिरोज तुगलक के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी का पहला राजा, फिर मोहम्मद बिन तुगलक जिसे पागल बादशाह कहा जाता है, और उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक राजा बनता है। फिरोज तुगलक अशोक के 2 अभिलेखों को उखाड़ के दिल्ली ले जाता है। एक मेरठ का अभिलेख है अशोक का, उसको दिल्ली ले गया था, और एक टोपरा का अभिलेख है, उसको दिल्ली ले गया था। टोपरा वाला अभिलेख उसने फिरोज शाह कोटला
जो दिल्ली के अंदर एक शहर बसाया था उसने, वहां पर उसने टोपरा वाला अभिलेख ले जाके लगा दिया। तो हम अब उसको कहते हैं भाई ये अभिलेख है, ये अशोक का अभिलेख है और इसको फिरोज तुगलक उठा के लेके आ गया था दिल्ली। ज्यादातर हम लोग इतनी ही बात जानते हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तब ये बात हम पढ़ते हैं। आज से आप ध्यान रखना कि अशोक का वह टोपरा का अभिलेख जिसे फिरोज तुगलक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में ले जाकर लगा देता है, उसी अभिलेख पर हमारे प्रतापी सम्राट विग्रहराज चतुर्थ की भी लाइनें लिखी हुई है, जो कि 9 अप्रैल 1163 की है, जो ये बताती है कि उसने शिवालिक की पहाड़ी तक का एरिया जीत लिया होगा। और चूंकि शिवालिक की पहाड़ी तक का एरिया जीत लिया, इसलिए हम उसको कहते हैं शिवालिक अभिलेख। जो टोपरा वाली जगह है वो शिवालिक पहाड़ी के अंतर्गत वहां तक आती है, तो हम उसको बोलने के शिवालिक अभिलेख। अशोक का टोपरा अभिलेख है, विग्रहराज चतुर्थ का शिवालिक अभिलेख कर दो। दिल्ली ले जाके लगा दिया गया, इसलिए हम उसको कहते हैं दिल्ली शिवालिक अभिलेख। क्योंकि जब आप मिडेवल पढ़ोगे तो अशोक वाले में भी पढ़ोगे कि दिल्ली अशोक का टोपरा अभिलेख फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लगा देता है, इसलिए अब उसे दिल्ली टोपरा अभिलेख कहते हैं। एक एग्जैक्टली यही बात आप विग्रहराज चतुर्थ का शिवालिक अभिलेख मान सकते हैं, क्योंकि वो जानकारी यही है कि देखो मैं शिवालिक पहाड़ी तक यहां तक आ गया हूं, यमुनानगर सहारनपुर की सीमा तक मैं आ गया हूं और इसको बाद में दिल्ली लगा दिया गया, तो हम उसको दिल्ली शिवालिक अभिलेख भी कहते हैं। मुझे याद है 2013 के प्रीलिम्स के पेपर में एक क्वेश्चन था कि दिल्ली शिवालिक अभिलेख इनमें से किस राजा ने लगवाया था, तो विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली शिवालिक अभिलेख लगवाता। तो याद रहे ये शिवालिक वाले क्षेत्र के अंदर लगाया गया था, अशोक के अभिलेख पर ही लिखा हुआ है और कालांतर लिखवाया गया था, और कालांतर में इसे फिरोज शाह तुगलक उठा के दिल्ली ले गया था, तो अब ये दिल्ली के अंदर लगा हुआ है। आ जाएगी बात समझ में। और इसके अंदर वो ये कहता है कि भाई तुर्कों को अटक नदी तक सीमित रखा जाए। अटक नदी की मैंने सारी बातें आपको बता दी। इस पेज पर मैं वापस एलिब्रेट करूंगा आपको, तो उसका समय है वो अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल है, ऐसा डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं अपनी बुक द अर्ली चौहान डायनेस्टीज में। उसने अपने पिता अरुणराज की हार का बदला लेते हुए गुजरात के चालुक्य कुमारपाल को हराया। कुमारपाल के अधीन किए हुए क्षेत्र पाली, नाडोल, जालोर, चित्तौड़ आदि पर उसने पुनः अधिकार कर लिया। उसने दिल्ली के तोमरों को हराया और दिल्ली के तोमरों को अपना एक सामंत बना के रख देता है। अजमेर अब मुख्य राजधानी थी और दिल्ली एक ठिकाना मात्र होकर रह गया था। उसने अशोक के टोपरा अभिलेख पर अपना अभिलेख भी लगवाया, जिसे हम शिवालिक अभिलेख के नाम से जानते हैं। कालांतर में फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में लगवा देता है, इसलिए उसे दिल्ली शिवालिक अभिलेख कहा जाता है, जो कि 9 अप्रैल 1163 का है, जिसमें वो कहता है कि मैंने तुर्कों को आर्यावर्त से बाहर निकाल दिया तथा मेरे उत्तराधिकारी भी उन्हें अटक नदी तक सीमित करके रखे। बड़ी जोरदार बात। या तो कभी धारा नगरी के राजा भोज परमार, मध्य प्रदेश में धार की जो नगरी है वहां के राजा भोज परमार हुए, जो अपनी सत्यवादिता के लिए, अपने न्याय के लिए, अपनी दान प्रियता के लिए, अपने ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। उन राजा भोज ने धारा नगरी में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, या इस महान प्रतापी चौहान सम्राट ने अजमेर के अंदर वैसी की वैसी एक पाठशाला बनवाई थी, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला, सरस्वती कंठाभरण स्कूल। मंदिर था, सरस्वती माता का मंदिर भी था और एक स्कूल थी। आप एग्जैक्टली ये मान लीजिए कि आज भी आपने जो स्कूल होती है उसमें सरस्वती माता की मूर्ति होती, और स्कूलों के नाम आज भी होते हैं, सरस्वती शिक्षा सदन, सरस्वती बाल विद्या निकेतन, है ना, ऐसा कोई भी नाम हो सकता है आपने। तो इसी ने एक स्कूल बनाई जिसका नाम था सरस्वती कंठाभरण विद्यालय, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला, और इसी के पास में सरस्वती मंदिर भी था। सरस्वती मंदिर भी बना था। इसी सरस्वती मंदिर से वो अभिलेख मिला है हमें। कौन सा? जो कहता है कि चौहान मालव वंश के हैं, जो कहता है कि चौहान इक्ष्वाकु वंशी है, जो कहता है कि चौहान राम के बेटे कुश के वंशज है, जो कहता है कि चौहानों का मूल पुरुष चहमान था, जो चौहानों को सूर्यवंशी बताते हैं, वो सरस्वती मंदिर का अभिलेख है। विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख है, जो अजमेर के राजपुताना म्यूजियम में सुरक्षित करके रखा गया है। ये तमाम बातें हम पढ़ चुके हैं। काम की बात ही कि जो सरस्वती कंठाभरण पाठशाला थी, ये जो सरस्वती मंदिर था, एडजॉइनिंग एक ही परिसर के अंदर बने हुए थे, ये एक ही सरफेस के अंदर थे। उसमें कालांतर में जब मोहम्मद गोरी भारत पर कब्जा कर लेता है, पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, तो उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे वह अपने भारतीय क्षेत्रों का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर वापस गया था, इस पाठशाला को तोड़ देता है, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला को तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद यहां पर एक मस्जिद बनवाता है।
एक मॉस्क्यू बनवाता है जिस मस्जिद का नाम है 2.5 दिन का झोंपड़ा। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा नाम की मस्जिद बनवाई थी। अलग अलग थ्योरी है, वैसे आप मिडिवल पढ़ोगे तो और पढ़ोगे। कुछ लोग कहते हैं कि उसने 2.5 दिन में ये मस्जिद बनवा दी थी, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक 2.5 दिन का मेला लगता है। मेले को मुसलमान बोलते थे उर्स। हिंदुओं का जो मेला है, मेला का मतलब जहां लोग मिलते हैं, आगे खूब सारे लोग हैं, उसको मुसलमान उर्स बोला करते थे। उसका मतलब भी वही मिलन होता है। और कहते हैं यहाँ पे एक 2.5 दिन का उर्स लगता है। पीर पंजाब शाह का, पंजाब शाह नाम के को पीर हुए थे और उनका यहाँ पे उर्स लगता है। इसलिए भी कुछ लोग कहते हैं कि इसे 2.5 दिन का कहते हैं। जो भी बात रही हो, अपने याद रखने वाली बात यह है कि वो जो सरस्वती कंठ्याभरण पाठशाला और सरस्वती मंदिर थे, उनको तुड़वा दिए गए थे और उनको तुड़वा के वहां पर वो 2.5 दिन का झोंपड़ा उन्हीं खंडहरों के ऊपर, नीचे की दीवार वही है, ऊपर का केवल जो सिनेरियो है, छत है, केवल वो चेंज की गई और वहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया था। ये याद रखना एक बात है ना, कि कोई पूछेगा आपसे कि 2.5 दिन का झोंपड़ा वास्तव में क्या था, तो वो एक सरस्वती पाठशाला थी पहले एक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़ दिया था, तोड़ के यहाँ पर मस्जिद बना दी थी। विग्रह चतुर्थ ने बिसलपुर नाम का एक गांव बसाया और यहाँ पर एक झील बनवाई, बिसलपुर झील के द्वारा, और यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर बनवाया। शिव जी के भक्त हुआ करते थे और शिव जी का मंदिर बनवाया, गोकर्णेश्वर। मैंने कई बार बताया, जिनके भी पीछे स्वर लगे वो सारे शिव जी के मंदिर है। तो यहाँ पे गोकर्णेश्वर मंदिर बनवाया था और एक झील का निर्माण करवाया था। बिसलपुर टोंक में पड़ जाता अब तो अपने बिसलपुर, जयपुर के पानी की सप्लाई पूरी बिसलपुर डैम से ही आती है, तो बिसलपुर के अंदर झील बनवाई थी, एक शिव मंदिर बनवाया था जिसका नाम गोकर्णेश्वर मंदिर है। याद रहेगी बात? दो बात है सिंपल, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला और सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया, जहां के मिले का अभिलेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है, जो कि अजमेर के राजपुताना म्यूजियम में रखा गया है। और एक बात यह कि इसने बिसलपुर की स्थापना की, यहाँ पर एक झील का निर्माण करवाया तथा यहाँ पे गोकर्णेश्वर नामक भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करवाया गया। शिवा टेम्पल है। और पढ़ता बंदा जब सरस्वती माँ को इतना मानता है कि माँ सरस्वती के नाम पर स्कूल बनवाता है, मंदिर बनवाता है, तो सरस्वती जिव्या पर बैठती भी थी। और इसने एक ड्रामा लिखा है, एक नाटक लिखा है, हरकेली। हरकेली नाम का एक ड्रामा लिखा है। हर का मतलब होता है शिव, भगवान शिव का भक्त था तो शिव पे लिखेगा, शिव जी के बारे में लिखा हुआ है। वास्तव में ये बहुत प्राचीन काल में अपने एक राइटर हुए थे भारवी, और उनकी एक बुक है किरातार्जुनियम। किरातार्जुनियम नाम की उन्होंने एक बुक लिखी थी भारवी ने। वही प्लॉट हरकेली के अंदर है। हर का मतलब शिव जी है, तो हरकेली शिव जी पर लिखी गई एक किताब है। ये क्या किरातार्जुनियम क्या? किरात, किरात का मतलब शिकारी, हंटर। ये आगे अर्जुन है, आप संधि विच्छेद करेंगे तो वास्तव में किरात प्लस अर्जुन है। अर्जुन कौन? वही अर्जुन जिसको आप जानते हो, पांडव। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार शिव जी के अर्जुन के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें शिव जी शिकारी बनकर आए थे, किरात बनकर आए थे वो, और अंत में उन्हें यह मानना पड़ता है कि अर्जुन बेहतरीन धनुर्धर है मेरी तुलना के अंदर भी। उस शिव जी के शिकारी वाले रूप, किरात रूपधारी शिव तथा अर्जुन के बीच युद्ध जो हुआ था, उसको प्लॉट बनाया भारवी ने। और भारवी ने प्राचीन काल में एक बुक लिख दी किरातार्जुनियम। इसी को आगे और प्लॉट बनाते हुए स्वयं विग्रहराज चतुर्थ, खुद की किताब है, एक किताब लिखता है हरकेली, और अंत में उसके लिखता है कि भगवान शिव कहते हैं कि मैं विग्रहराज चतुर्थ के हरकेली नाटक से इतना अधिक प्रभावित हुआ हूं कि जब भी धरती पर इसका मंचन किया जाएगा तो पार्वती को कहते हैं कि पार्वती हम दोनों चलेंगे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आएंगे इसका। ऐसा विग्रहराज चतुर्थ कहता है कि मैंने भगवान शिव को इतना प्रसन्न कर दिया कि भगवान शिव राजी होकर मां पार्वती के साथ धरती पर इस नाटक को देखने के लिए आएंगे। वो नाटक कौन सा है? हरकेली नाटक है। एक नाटक और आगे लिखा, ललित विग्रहराज। विग्रहराज पर नाटक लिखा गया तो नाम ही क्या हो गया इसका? ललित विग्रहराज। इसी के दरबार में रहने वाले एक कवि सोमदेव ने यह नाटक लिखा।
सोमदेव नाम के कवि वे जिन्होंने ललित विग्रहराज नाम का एक नाटक लिखा। वास्तव में तो एक प्रेम कहानी है जो विग्रहराज चतुर्थ तथा बसंतपुरी की राजकुमारी, एग्जैक्टली अब सॉरी इंद्रपुरी की राजकुमारी बसंतपाल की बेटी के बारे में जानकारी देती है। इंद्रपुरी शायद वो इंद्रप्रस्थ के बारे में कहना चाहता होगा, इंद्रप्रस्थ कहता है तो वो दिल्ली रहा होगा, कोई दिल्ली के आसपास के दिल्ली की राजकुमारी रही होगी। दिल्ली वाले तोमर थे, उनके नाम के पीछे पाल लगता भी है, यहाँ पर भी उस राजा का नाम बसंतपाल बताया हुआ है, तो शायद वो बसंतपाल की राजकुमारी रही होगी, तो देसल देवी नाम बताया गया उसका। तो ललित विग्रहराज में विग्रहराज खुद और एक राजकुमारी देसल देवी के बीच की प्रेम कहानी है, जो कि इंद्रपुरी के राजा बसंतपाल की बेटी है। इंद्रपुरी की राजकुमारी, इतना याद रख लेना। बसंतपाल इसके पिता का नाम है, इंद्रपुरी की राजकुमारी। काव्यात्मक भाषा के अंदर लिखी हुई पोइट्री है। एग्जैक्टली स्थानों की हम बता नहीं सकते कि कौन सा क्या रहा होगा। इतिहासकारों का मानना है कि इंद्रपुरी शायद दिल्ली रहा होगा और बसंतपाल दिल्ली का कोई राजा रहा होगा या सामंत रहा होगा, जिसकी बेटी देसल देवी के साथ में विग्रहराज की कोई प्रेम कहानी रही होगी। पर इस प्रेम कहानी के दौरान ही वो लिखता है कि जब इनके बीच का इल्लू इल्लू चल रहा है, उसी समय गजनी के खुसरो शाह का दूत विग्रहराज चतुर्थ के पास आता है और उसे अधीनता स्वीकार करने के लिए कहता है। लेकिन विग्रहराज खुसरो शाह की अधीनता स्वीकार नहीं करता है, बल्कि उसका सामना करने के लिए बबेरा गांव तक चला जाता है। फिर आगे बबेरा गांव कौन सा? शेखावटी में गांव पड़ता है बाबरा, तो कहा गया ये शेखावटी वाला बाबरा है। उस बबेरा गांव तक चला गया और वहां उसने अमीर खुसरो शाह की सेना को हराकर भगा दिया था। ये जानकारी भी इसी के अंदर है कि इसने गजनी के राजा खुसरो शाह को हराया था। गजनी के कौन से राजा को हराया? तो गजनी के राजा खुसरो शाह को हराया था। ये जानकारी भी किसके अंदर है? ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज किसने लिखी? विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान कोर्ट स्कॉलर सोमदेव द्वारा लिखी गई पुस्तक, जो कि विग्रहराज तथा इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी के बीच की प्रेम कहानी है। लेकिन साथ ही यह जानकारी भी मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के राजा खुसरो शाह को हराकर भेज दिया था। अब मैं कहूंगा दो चीज एक साथ जोड़ना। ललित विग्रहराज ये बताती है कि इसने गजनी के राजा खुसरो शाह को हराया था और उसकी सेना को यहां से भगा दिया था। दिल्ली शिवालिक अभिलेख में विग्रहराज खुद कहता है कि मैंने तुर्कों का समूल नाश कर दिया है और मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी उन्हें अटक नदी तक सीमित करके रख दे। अब दोनों को जोड़ना कि वो तुर्कों की जिस सेना को उसने हरा के भगाया है, उसका स्वामी गजनी का खुसरो शाह है। तो इससे भी ये बात क्लियर होती है कि हाँ, इसने तुर्कों की आर्मी हरा तो दी थी। यहाँ पे दोनों बहुत अच्छे नाटक है। हरकेली खुद का लिखा हुआ है, वो बहुत अच्छा नाटक है। ललित विग्रहराज जो कि सोमदेव का लिखा हुआ है, वो बहुत अच्छा नाटक है। हमें कैसे पता चला ये नाटक इन्होंने लिखे थे? ये दोनों नाटक उसने अपने उस सरस्वती पाठशाला के अंदर खुदवाए थे। हरकेली तथा ललित विग्रहराज की पंक्तियां उस सरस्वती पाठशाला की दीवारों पर खुदवाई गई थी, जिसे वर्तमान में 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। उस 2.5 दिन के झोंपड़े पर आज भी हरकेली तथा ललित विग्रहराज की वो पंक्तियां सिसकती हुई ये बात कहती होगी कि कभी यहाँ विग्रहराज चतुर्थ पूजा करने आता होगा। वो बताती होगी कि किसी समय यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते होंगे, मेरा वैभव मां शारदा के उस लालित्य से परिपूर्ण रहता होगा, जहां पर वर्तमान के अंदर 2.5 दिन का झोंपड़ा नाम की एक मस्जिद है और पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। तो याद रखना कि 2.5 दिन के झोंपड़े में, जो कि पहले एक पाठशाला या मंदिर हुआ करता था सरस्वती माता का, उसमें कौन कौन से नाटक की पंक्तियां थी? तो खुद विग्रहराज के हरकेली की पंक्तियां थी और आपके ललित विग्रहराज की पंक्तियां थी, जो कि सोमदेव द्वारा लिखा गया था। नीचे लिखा हुआ है कि विग्रहराज की उपाधियां कौन कौन सी थी। मैंने अभी ऊपर बताया कि इसने बिसलपुर नाम का एक गांव बसाया था, वहां पर बिसलपुर में झील बनवाई थी और गोकर्णेश्वर नामक शिव मंदिर बनवाया था, इसलिए एक उपाधि है बिसल देव। बिसलपुर बसाया इसलिए बिसल देव। खुद बहुत बड़ा विद्वान है, दरबार में कवि रहते हैं खूब सारे, इसलिए एक उपाधि है कवि बंधु, ब्रदर ऑफ पोइट्स। तो हमें इसकी 2 उपाधियां मिलती है। कौन कौन सी 2 उपाधियां? एक बिसल देव है और एक कवि बंधु उपाधि है इसकी। किसकी उपाधि है? तो विग्रहराज की। एक राइटर हुए हैं किलहोर्न, विद्वान हुए किलहोर्न नाम करके विद्वान है, और वो कहते हैं ये एक ऐसा राजा है जो कालिदास और भवभूति से तुलना कर सकता है।
कालिदास और भवभूति हमारे एंशियंट पीरियड के दो स्कॉलर्स हुए थे। आप एंशियंट पढ़ेंगे तब कालिदास और भवभूति के बारे में खूब सारी बातें और पढ़ेंगे। यहाँ बताई तो थोड़ा अन्यत्र चीज हो जाएगी, टॉपिक बढ़ जाएगा, वैसे धीमी गति चल रही है हमारी। तो किलहॉर्न इसकी तुलना कालिदास और भवभूति के साथ करता है कि वह, तो आपसे कोई पूछे कि किलहॉर्न ने किस चौहान राजा के बारे में कहा कि वह कालिदास और भवभूति से टक्कर ले सकता है, तो ऐसा विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कहा गया। या कोई कहे कि विग्रहराज चतुर्थ के बारे में यह किसने कहा कि वह कालिदास और भवभूति से टक्कर ले सकता है, तो वह व्यक्ति कौन था? तो किलहॉर्न वह व्यक्ति था। ये तमाम बातें हमने किसके बारे में पढ़ी? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ परी में पूछा जा सकता है, विग्रहराज चतुर्थ 50 शब्दों में मेंस में पढ़ा जा सकता है। और पढ़ना आप, वाकई रोमांच देने वाला राजा है, गूज बम्स देता है इस मामले में। तो मैं वापस बताता हूं इसकी बात है कि इसका समय अजमेर या सपादलक्स के चौहानों का स्वर्ण काल था, जैसा कि डॉक्टर दशरथ शर्मा अपनी पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टीज में बतलाते हैं। अपने पिता अरुणोराज के हार का बदला लेते हुए गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल को हराकर उसके तमाम वे ठिकाने जो उसने अधीन किए थे, पाली, जालोर, नाडोल, चित्तौड़ आदि पर अधिकार कर लेता है। इसने दिल्ली के तोमरों को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, ऐसा बिजोया अभिलेख बताता है। ये अपने दिल्ली शिवालिक अभिलेख, जो कि अशोक के टोपरा अभिलेख पर लिखवाया गया था, जिसे कालांतर में फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह कोटला में लगवा देता, में बताता है कि मैंने तुर्कों को यहां से हराकर भगा दिया और मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी उन्हें अटक नदी तक सीमित करके रखे। इसने अजमेर में एक सरस्वती कंठाभरण पाठशाला और उसी के परिसर में सरस्वती मंदिर बनवाया था, जिसके एक अभिलेख के अंदर चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है, जो कि अजमेर के राजपुताना म्यूजियम में सेफली रखा हुआ है। कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक इसको तोड़कर यहाँ पर एक मस्जिद बनवाता है, जिसे हम वर्तमान में 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं, जहां पर पीर पंजाब शाह का उर्स लगता है। उर्स का मतलब मेला होता है। बिशलपुर नगर बसाया, यहाँ पर एक झील बनवाई और गोकर्णेश्वर शिव का मंदिर बनवाया था इसने खुद ने एक हरकेली नाटक लिखा, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। इसमें भगवान शिव के किरात रूप की तथा अर्जुन के बीच हुई लड़ाई का वर्णन है, जो कि भारवी के किरात अर्जुनियम नाटक पर आधारित है। ललित विग्रहराज इसके विद्वान, दरबारी विद्वान सोमदेव ने लिखा था, जिसमें विग्रहराज तथा इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी का वर्णन है, तथा इसमें यह भी पता चलता है कि इसने गजनी के खुसरो शाह को हराकर यहां से वापस भगा दिया था। बिशलपुर बसाने की वजह से बिशलदेव उपाधि है, तथा कवियों के साथ रहने से कवि बंधु इसकी उपाधि है। किलहॉर्न ऐसा कहता है कि कालिदास और भवभूति से टक्कर ले सकता था। थोड़ी बातें और करेंगे हम। एक जैन विद्वान इसी के टाइम में रहा करते थे, धर्म घोष सूरी, ये बहुत मानता था उनकी, और उनके कहने पर इसने ये रोक लगाई कि एकादशी के दिन 11 पशु हत्या बैन है, एनिमल किलिंग। अपने आज भी 11 पवित्र है, लोग व्रत रखते हैं 11 के दिन। निर्जला 11 आती है, जिस दिन हम पानी पिलाते हैं। देव उठनी 11 आती है, देव सैनी 11 आती है, तुलसी 11 आती है। हम त्योहार पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे, तो 11 का अलग महत्व है। तो इसने कहा एकादशी के दिन नो वेजिटेरियन, ओनली वो नॉन वेजिटेरियन, ओनली जो है वेजिटेरियन फूड लिया जाएगा। ऐसा किसके कहने पर किया इसने? धर्म घोष सूरी कहने पर किया। इससे पता चलता है कि वो भले ही भगवान शिव का भक्त था, लेकिन जैनों का भी उतना ही आदर करता था। इसका मतलब वो एक सेकुलर राजा था। और फिर जो मैं आपको बताता हूं कि जैन, बौद्ध, सिख ये अलग धर्म है ही नहीं, ये हिंदुइज्म की ब्रांचेस थी, और तमाम हिंदू राजा हुए वो इनकी बातें भी मना ही करते थे। एक और मैंने यहां मेंशन किया है, जिनदत्त सूरी। इस आदमी के बारे में याद रखा जाना चाहिए। एक जैन विद्वान थे, काम नहीं आएगा पर सुनना आप बात। एक जैन विद्वान थे जिनका इसी के टाइम में अजमेर के अंदर स्वर्गवास हो गया था, गोधाम चले गए थे वो। दादाबाड़ी अजमेर में जगह पड़ती है जहां पर इनका समाधि स्थल बना हुआ है। इनके बारे में ऐसी जानकारियां मिलती है किताबों से कि जिनदत्त सूरी उस समय क्षत्रियों में यह प्रचार प्रसार कर रहे थे कि उन्हें हिंसा का रास्ता त्याग कर व्यापार में लग जाना चाहिए। वैसे देख लो आप, जैन ज्यादातर बाणी ही मिलेंगे, क्योंकि जैनों ने कहा कि खेती में भी हिंसा होती है। हल चलाते हो तो क्या पता कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। क्षत्रिय तो अपने आप हिंसा ही करता है, ये काम ठीक है, व्यापार वाला काम ठीक है, इसमें नहीं हो अपने। तो जिनदत्त सूरी है वो क्षत्रियों को हिंसा त्याग कर, युद्धों का रास्ता त्याग कर और व्यापार करने की सलाह देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। हम कल वाली क्लास में कर रहे थे, परसों वाली क्लास में हम बात कर रहे थे कि प्राचीन काल से बौद्ध और जैन ऐसा प्रचार किया करते थे। मैंने बताया था, इसलिए खूब सारे क्षत्रियों ने हिंसा छोड़ के अहिंसक ही बन गए थे। इसलिए किसी ऋषि को उन क्षत्रियों को वापस जगाना पड़ा कि उठो कुल श्रेष्ठों,
देश पर आक्रमण है, हथियार रखने से पार नहीं पड़ेगी। युद्ध शांति की पूर्व पीठिका है। शांति इसलिए है क्योंकि युद्ध हुआ है। बिना युद्ध के शांति नहीं हो। यूं तो लोग अशांति लाएंगे, तो अशांति को मिटाने के लिए युद्ध करने पड़ते हैं और शांति लानी पड़ती है। विडंबना यह है, क्या अजीब संयोग है इस चीज का कि जिस समय तुर्कों के आक्रमण लगातार हिंदुस्तान पर बढ़ते जा रहे थे, अजमेर के वो महान सम्राट अजयराज, अरुणोराज, विग्रहराज चतुर्थ जब उन तुर्क आक्रमणकारियों को रोक रहे थे, ऐसे माहौल में एक जैन विद्वान इस प्रकार की विरोधाभासी बात कैसे कर रहा है? राष्ट्र के प्रति जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इससे वो अनभिज्ञ क्यों है? बड़ा अजीब लगता है कि उसके द्वारा कम से कम ऐसे समय में तो नहीं किया जाना चाहिए था। कौन सी एक फिल्म में कोई गीत की पंक्तियां आएगी, जिस कवि की कविता में प्रेम का ये राग हो, उस कवि की कविता को तुम सिरे से नकार दो। कि नहीं, ऐसे समय में ये नहीं चले। हमारे बीकानेर के एक राइटर हुए गिरधारी सिंह, एक बहुत अच्छी बुक लिखते हैं, मानखो। मानखो मतलब मानवता, मनुष्यता। उसके अंदर वो लिखते हैं कि जब अर्जुन महाभारत का युद्ध लड़ने से मना करते हैं, भगवान कृष्ण को कहते हैं क्यों मारा जाए, बंधु बांधव खड़े हैं सामने, क्यों मारा जाए इनको। राजस्थानी के अंदर लिखी हुई है। भगवान कृष्ण जवाब देते हैं, डांगर ने घिरे दकाल्या जद लाठाई खेत रुखाड़ी जाए। डांगर मतलब पशु, ना घिरे दकाल्या जद, घिरे मतलब गिर जाते हैं, वापस भागते हैं। दकालना, किसान जो जोर जोर से हल्ले करता है, पैर पीटता है, उसको दकालना बोलते हैं, आंखें दिखानी किसी को। डांगर ने घिरे दकाल्या जद, यदि पैर पीटने से, पशुओं के पीछे भागने से यदि पशु बाहर नहीं निकले खेत से, तो लठाई खेत रुखड़ी जाए, तब लठ का इस्तेमाल करना पड़ता है और खेत की रखवाली तब होती है। किसान के लिए सब कुछ उसका खेत होता है, राजा के लिए सब कुछ उसका देश राष्ट्र था। और राजा ही क्यों, सब व्यक्तियों के लिए ये देश राष्ट्र सबसे पहले जरूरी होता है। उसके लिए ऐसे कई तमाम काम करने पड़ते हैं। तब मुझे कई बार बड़ी हंसी आती है कि देश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जब कई बार आके कहते हैं युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, हमें शांति बनाए रखनी चाहिए, तब उन्हें बताया जाना चाहिए कि युद्ध इसलिए आवश्यक है क्योंकि शांति बनी रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जब 1998 में परमाणु विस्फोट किए थे पोखरण में, तब उनसे किसी ने पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि परमाणु विस्फोट करने से जो दक्षिणी एशिया का जो शांति संतुलन है वो गड़बड़ा जाएगा और अब सब जो देश है वो परमाणु हथियार लेके लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का बहुत अच्छा कोट है। उन्होंने कहा कि परमाणु शांति का हथियार है, हमारे पास में परमाणु रहेगा तो ज्यादा शांति रहेगी। डर है, आग के लिए पानी का डर बने रहना बेहद जरूरी है। मुझे जिंदत सूरी बड़े इस मामले में थोड़े से अजीब विरोधाभासी से व्यक्ति लगे, इसलिए मैंने बता दिया। याद करने वाली बात नहीं, पर ये थोड़ी यूं